नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे अरण्यकांडे षष्ठ सर्ग है। शर्भंगे दिवं प्राप्ते मुनिसंघा समागतः अभ्यगच्छत् काकुत्स्थं रामं ज्वलित तेजसम्। शर्भंग मुनि के ब्रह्मलोक चले जाने पर प्रज्वलित तेज वाले ककुत्सवंशी श्री रामचंद्र जी के पास बहुत से मुनियों के समुदाय पधारे। वैखा नसा वालखिल्यः संप्रक्षाला मरीचिपः अश्मकोटाश्च बहवः पत्राहाराश्च तापसः दन्तोलूकलिनश्चैव तथैवोन्मज्जकः परे गात्रशय्या अशय्याश्च तथैवानवकाशिकः मुनयः सलिलाहारा वायुभक्षास्तथा परे आकाशनिलयाश्चैव तथा स्थण्डिलशायिनः तथोर्ध्ववासिनो दान्ता तथा आर्द्रपटवाससः सजपाश्च तथो तपोनिष्ठा तथा पंच तपोन्विता। उनमें वैखानस, वालखिल्य, संप्रक्षाल, मरीचिप, बहुसंख्य, अश्मकुट, पत्राहार, दंतोलूखली, उन्मज्जक, गात्रशय, अशय्य, अनवकाशिक, सलिलाहार, वायुभक्ष, आकाशनिलय, स्थंडिलशायी, ऊर्ध्ववासी, दांत, आर्द्र पटवासा, सजप, तपोनिष्ठ और पंचाग्नि सेवी इन सभी श्रेणियों के तपस्वी मुनि थे। सर्वे ब्रह्मयाक्षिया युक्ता दृढ़ योग समाहितः शर्भंगाश्रमे रामम अभिजग्मुश्च तापसः। वे सभी तपस्वी ब्रह्म तेज से संपन्न थे और सुदृढ़ योग के अभ्यास से उन सबका चित्र एकाग्र हो गया था। वे सबके सब शर्भंग मुनि के आश्रम पर श्री रामचंद्र जी के समीप आए। अभिगम्य च धर्मज्ञा रामं धर्म भृतांबरम् उचुः परम धर्मज्ञा मृषि संघः समागतः। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के पास आकर वे धर्म के ज्ञाता समागत ऋषि समुदाय उनसे बोले। त्वमेक्ष्वाकु कुलस्यास्य पृथिव्याश्च महारथः प्रधानश्चापि नाथश्च देवानां मघवानिव। रघुनंदन, आप इस इक्ष्वाकु वंश के साथ ही समस्त भूमंडल के भी स्वामी, संरक्षक एवं प्रधान महारथी वीर हैं। जैसे इंद्र देवताओं के रक्षक हैं, उसी प्रकार आप मनुष्य लोक की रक्षा करने वाले हैं। विश्रुतस्त्रिषु लोकेषु यशसा विक्रमेण च पितृव्रतत्वं सत्यं च त्वयि धर्मश्च पुष्कलः। आप अपने यश और पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात हैं। आप में पिता की आज्ञा के पालन का व्रत, सत्य भाषण तथा संपूर्ण धर्म विद्यमान है। त्वामासाध्य महात्मानं धर्मज्ञं धर्मवत्सलम् आर्तित्वान्नाथ वक्ष्याम तच्च नः क्षन्तुम् अर्हसि। नाथ, आप धर्मात्मा, धर्मज्ञ और धर्मवत्सल हैं। हम आपके पास प्रार्थी होकर आए हैं, इसलिए ये स्वार्थ की बात निवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके लिए हमें क्षमा करना चाहिए। अधर्मः सुमहान्नाथ भवेत् तस्य तु भूपतेः यो हरेद् बलिशंभागं न च रक्षति पुत्रवत्। स्वामीन, जो राजा प्रजा से उसकी आय का छठा भाग कर के रूप में ले ले
और पुत्र की भांति प्रजा की रक्षा न करे, उसे महान अधर्म का भागी होना पड़ता है। युञ्जानः स्वानि प्राणान् प्राणैरिष्टान् सुतानिव नित्ययुक्तः सदा रक्षन् सर्वान् विषयवासिनः प्राप्नोति शाश्वतीं राम कीर्तिं स बहुवार्षिकीं ब्राह्मणस्थानम् आसाद्य तत्र चापि महीयते। श्री राम जो भूपाल प्रजा की रक्षा के कार्य में संलग्न हो, अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों को प्राणों के समान अथवा प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्रों के समान समझकर सदा सावधानी के साथ उनकी रक्षा करता है, वह बहुत वर्षों तक स्थिर रहने वाली अक्षय कीर्ति पाता है और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर वहाँ भी विशेष सम्मान का भागी होता है। यत् करोति परम धर्मम मुनिर्मूलफलाशनः तत्र राज्ञश्च दुर्भागः प्रजाधर्मेण रक्षतः। राजा के राज्य में मुनि फल मूल का आहार करके जिस उत्तम धर्म का अनुष्ठान करता है, उसका चौथा भाग धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करने वाले उस राजा को प्राप्त हो जाता है। सोऽयं ब्राह्मण भूयिष्ठो वानप्रस्थ गणो महान् त्वन्नाथो अनाथवद् राम राक्षसे हन्यते भृशम्। श्री राम इस वन में रहने वाला वानप्रस्थ महात्माओं का यह महान समुदाय, जिसमें ब्राह्मणों की ही संख्या अधिक है तथा जिसके रक्षक आप ही हैं, राक्षसों के द्वारा अनाथ की तरह मारा जा रहा है। इस मुनि समुदाय का बहुत अधिक मात्रा में संहार हो रहा है। एहि पश्य शरीराणि मुनीनां भवितात्मनां हतानां राक्षसैर्घोरे बहूनां बहुधावने। आइए देखिए, ये भयंकर राक्षसों द्वारा बारंबार अनेक प्रकार से मारे गए बहुसंख्यक पवित्रात्मा मुनियों के शरीर, शव या कंकाल दिखाई देते हैं। पंपा नदी निवासानाम अनुमंदाकिनीम अपि चित्रकूटालयानां च क्रियते कदनम महत्। पंपा सरोवर और उसके निकट बहने वाली तुंगभद्रा नदी के तट पर जिनका निवास है, जो मंदाकिनी के किनारे रहते हैं तथा जिन्होंने चित्रकूट पर्वत के किनारे अपना निवास स्थान बना लिया है, उन सभी ऋषि महर्षियों का राक्षसों द्वारा महान संहार किया जा रहा है। एवं वयं न मिष्यामो विप्रकारं तपस्विनां क्रियमाणं वने घोरं रक्षोभिर्भीम कर्मभिः। इस भयानक कर्म करने वाले राक्षसों ने इस वन में तपस्वी मुनियों का जो ऐसा भयंकर विनाशकांड मचा रखा है, वह हम लोगों से नहीं सहा जाता। ततः स्वां शरणार्थं च शरण्यं समुपस्थितः परिपालय नो राम वध्यमानान् निशाचरः। अतः इन राक्षसों से बचने के लिए शरण लेने के उद्देश्य से हम आपके पास आए हैं। श्री राम, आप शरणागत वत्सल हैं, अतः निशाचरों से मारे जाते हुए हम मुनियों की रक्षा कीजिए। परात्वत्तो गतिर्वीर पृथिव्यां नोपपद्यते परिपालय नः सर्वान् राक्षसेभ्यो नृपात्मज। वीर राजकुमार, इस भूमंडल में हमें आपसे बढ़कर दूसरा कोई सहारा नहीं दिखाई देता। आप इन राक्षसों से हम सबको बचाइए। एतच्छ्रुत्वा तु काकुत्स्थः तापसानां तपस्विनाम् इदं प्रोवाच धर्मात्मा सर्वानेव तपस्विनः। तपस्या में लगे रहने वाले उन तपस्वी मुनियों की ये बातें सुनकर ककुत्स कुलभूषण भगवान श्री राम ने उन सबसे कहा, नैवं अर्हथ मां वक्तुम् आज्ञाप्योऽहं तपस्विनां केवलेन स्वकार्येण
प्रवेष्टव्यं वनं मया। मुनिवरों, आप लोग मुझसे इस प्रकार प्रार्थना न करें। मैं तो तपस्वी महात्माओं का आज्ञा पालक हूँ। मुझे केवल अपने ही कार्य से वन में प्रवेश करना ही है। इसके साथ ही आप लोगों की सेवा का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। विप्रकारं आकृष्टुं राक्षसैर्भवताम् इमं पितुस्तु निर्देशकरः प्रविष्टोऽहम् इदं वनम्। राक्षसों के द्वारा जो आपको यह कष्ट पहुंच रहा है, उसे दूर करने के लिए ही मैं पिता के आदेश का पालन करता हुआ इस वन में आया हूँ। भवताम् अर्थ सिद्ध्यम् अर्थम गतो अहम यद्रक्षया तस्य मे अयं वने वासो भविष्यति महाफलः। आप लोगों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए मैं देवात यहाँ आ पहुँचा हूँ। आपकी सेवा का अवसर मिलने से मेरे लिए यह वनवास महान फलदायक होगा। तपस्विनां रणे शत्रून् हन्तुम् इच्छामि राक्षसान् पश्यन्तु वीर्यं वृषयः सभ्रातुर्मे तपोधनः। तपोधनों, मैं तपस्वी मुनियों से शत्रुता रखने वाले उन राक्षसों का युद्ध में संहार करना चाहता हूँ। आप से महर्षि भाई सहित मेरा पराक्रम देखें। दत्वा वरं चापि तपोधनानां धर्मे धृतात्मा स लक्ष्मणेन तपोधनैश्चापि सहार्यदत्तः सुतीक्ष्णम् एवाभिजगाम वीरः। इस प्रकार उन तपोधनों को वर देकर धर्म में मन लगाने वाले तथा श्रेष्ठ दान देने वाले वीर श्री रामचंद्र भगवान, लक्ष्मण तथा तपस्वी महात्माओं के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के पास गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे षष्ठ सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।